तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का टॉपिक है हमारा 2026 का फाउंडेशन का पार्ट ए लैंग्वेज एंड कल्चर का पेपर, बीए, बीबीए और बीसीए सेकेंड ईयर का भाषा और संस्कृति का पेपर। तो ये पेपर दोस्तों 17 तारीख को हुआ था, 17/4/2026 को। राजा शंकर साई यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा का पेपर है। तो आगे बढ़ते हैं, हम इसके प्रश्नों को देख लेते हैं। तो इसका प्रश्न पहला पूछ रहा है कि गीता में सर्वमान्य श्लोकों की संख्या है। तो ऑप्शन दिए हैं 700, 710, 800, 810। तो इसका राइट आंसर होगा 700। 700 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि गीता में आरंभिक श्लोक के शब्द हैं। तो गीता में आरंभिक श्लोक के शब्द हैं, आप ऑप्शन दिया धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे यत्र योगस्य कृष्णो कर्मण्यवाधिकारस्ते श्रद्धा वालाभ्यभते ज्ञानम। तो इसका राइट आंसर होगा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। अगला प्रश्न है गीता कौन सा शास्त्र है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं समाजशास्त्र, योग शास्त्र, नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र। तो गीता योग शास्त्र है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा है कि गीता के अनुसार वास्तविक रूप से कर्मयोगी कौन हो सकता है। तो ऑप्शन ए है तपस्वी, ऑप्शन बी है आत्मज्ञानी, ऑप्शन सी विद्वान, ऑप्शन डी दार्शनिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आत्मज्ञानी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है कि गीता किस महाग्रंथ का भाग है। तो दोस्तों गीता इन ऑप्शन नंबर एक गोलोपनिषद के अंतिम पर्व का, बी रामायण के अंतिम अध्याय का, सी महाभारत के शांति पर्व का, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डी उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि गीता भीष्म के संवाद पर्व का एक भाग है, न कि इन सभी पर्व का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है गीता के अनुसार कर्म की कितनी दिशाएं हैं। तो फ्रेंड्स गीता के अनुसार कर्म की ऑप्शन नंबर ए 2 है, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 18, ऑप्शन नंबर डी 21। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3 दिशा है। गीता के अनुसार कर्म की 3 दिशाएं हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि निराला को किसने अपनी जनता का कवि कहा है। तो इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर बी आचार्य रामचंद्र शुक्ला, ऑप्शन सी नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न पूछा है जागो फिर एक बार कविता किस पत्रिका से सबसे पहले प्रकाशित हुई थी। तो इसका ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी मतवाला, ऑप्शन सी हरिश्चंद्र मैगनीज, ऑप्शन डी शारदा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मतवाला। मतवाला इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ऑप्शन 9th नंबर का प्रश्न पूछा है कि मृत्युंजय व्योमेश के समान में मृत्युंजय किसे कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मा, ऑप्शन नंबर बी विष्णु, ऑप्शन नंबर सी शिव, ऑप्शन नंबर डी कृष्ण। तो ऑप्शन नंबर सी शिव इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि शिव भगवान को मृत्युंजय के समान कहा गया है। अगला प्रश्न है जागो फिर एक बार कविता में भाव निहित है। तो ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय मुक्ति, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय भाषा, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय एकता, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय नवजागरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय नवजागरण। जागो फिर एक बार कविता का एक भाव है। अगला प्रश्न है सिद्धेश्वरी किस कहानी की पात्र है। तो सिद्धेश्वरी इसका ऑप्शन नंबर ए वापसी, ऑप्शन नंबर बी कफन, ऑप्शन नंबर डी जिंदगी और जोक, ऑप्शन नंबर डी दोपहर का भोजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोपहर का भोजन। सिद्धेश्वरी दोपहर के भोजन पात्र की कविता के पात्र हैं। अगला प्रश्न है अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। तो इसके ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए 2007, ऑप्शन नंबर बी 2008, ऑप्शन नंबर सी 2009, ऑप्शन नंबर डी 2010। तो इसका राइट आंसर होगा 2010। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 2007 को इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोपहर का भोजन कहानी का प्रथम प्रकाशन कौन सी पत्रिका में हुआ था। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए नई दुनिया, ऑप्शन नंबर बी कहानी, ऑप्शन नंबर सी हंस एंड ऑप्शन नंबर डी ज्ञानोदय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कहानी पत्रिका से इसका प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है कि 14 नंबर का कि अमरकांत का मूल नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए श्री राम वर्मा, ऑप्शन नंबर बी राम प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी कृष्णकांत, ऑप्शन नंबर डी अमरकांत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्री राम वर्मा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अमरकांत का जन्म कब हुआ।
तो ऑप्शन नंबर ए 1924, ऑप्शन नंबर बी 1925, ऑप्शन नंबर सी 1950, ऑप्शन नंबर डी 1954। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 1924 में अमरकांत का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए अमृता प्रीतम, ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर सी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना गया है। अगला प्रश्न 17 नंबर का प्रश्न है कि महादेवी वर्मा निम्न में से किस पुरस्कार की प्राप्त करता है? तो ऑप्शन नंबर ए भारत भारती, ऑप्शन नंबर बी मंगला प्रसाद पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी पद्म विभूषण एंड ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि महादेवी वर्मा को यह सभी पुरस्कार प्राप्त हैं। अगला 18वां प्रश्न है कि काकभुसुंडी किसका सम्मानित नाम है? तो ऑप्शन नंबर ए गरुड़, ऑप्शन नंबर बी कौवा, ऑप्शन नंबर सी हंस, ऑप्शन नंबर डी मयूर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा कौवा। इसका राइट आंसर होगा, सम्मानित नाम काकभुसुंडी का कौवा है, कौवे का है। प्रश्न क्रमांक 19 है कि गिल्लू किस संस्मरण से संकलित है? तो ऑप्शन नंबर ए पथ के साथी, ऑप्शन नंबर बी हिमालय, ऑप्शन नंबर सी मेरा परिवार, ऑप्शन नंबर डी संस्मरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेरा परिवार। गिल्लू मेरा परिवार संस्मरण से संकलित है। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा ने किस साहित्य पत्रिका का संपादन किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है चांद, ऑप्शन नंबर बी मतवाला, ऑप्शन नंबर सी सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी हंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चांद। महादेवी वर्मा ने चांद साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न पूछा है कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब भी नहीं होते? तो ऑप्शन नंबर ए मैक्स मुलर, ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद और ऑप्शन नंबर डी कालिदास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कालिदास। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न पूछा है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए मनुष्यता, ऑप्शन नंबर बी सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी पाश्विक वृत्ति के, ऑप्शन नंबर डी सौंदर्यता के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, पाश्विक वृत्ति के प्रतीक होते हैं। नाखून का बढ़ना जीवंत पाश्विक वृत्ति का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन में शिवालिक कब प्रकाशित हुई? तो ऑप्शन है 1967, 1982, 1990, 1997। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1967 में प्रकाशित हुई थी शिवालिक पत्रिका। अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी ने किससे ने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए लड़के ने, ऑप्शन नंबर बी लड़की ने, ऑप्शन नंबर सी दोस्त ने, ऑप्शन नंबर डी पत्नी ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लड़की ने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न है कि प्रश्न पूछा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित निबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए अशोक के फूल, ऑप्शन नंबर बी कूटज, ऑप्शन नंबर सी शिरीष के फूल और ऑप्शन नंबर डी आंगन का पंछी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा आंगन का पंछी, क्योंकि आंगन का पंछी हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित निबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, पागल्य चित्रकला किस संस्कार से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए जन्म, ऑप्शन नंबर बी नामकरण, ऑप्शन नंबर सी विवाह, ऑप्शन नंबर डी अंतिम संस्कार। तो पागल्य चित्रकला जो है वो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, जन्म से संबंधित है पागल्य चित्रकला। अगला प्रश्न है कि गणगौर उत्सव किस माह में मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए चैत्र, ऑप्शन नंबर बी वैशाख, ऑप्शन नंबर सी सावन, ऑप्शन नंबर डी भाद्रपद। तो जो गणगौर उत्सव है वह ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, वह चैत्र माह में मनाया जाता है गणगौर उत्सव। अगला प्रश्न देखते हैं, महेश्वर में पारंपरिक केंद्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए खिलौने का, ऑप्शन नंबर बी साड़ियों का, ऑप्शन नंबर सी चूड़ियों का और ऑप्शन नंबर डी काष्ठ का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी साड़ियों का। महेश्वर में पारंपरिक केंद्र साड़ियों का है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न पूछा है कि मोरइला किस कला का उदाहरण है?
तो ऑप्शन नंबर ए लोक नृत्य, ऑप्शन नंबर बी लोकनाट्य, ऑप्शन नंबर सी भित्ति चित्र और ऑप्शन नंबर डी भित्ति शिल्प। तो इसका राइट आंसर, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भित्ति चित्र। मोराइला भित्ति चित्र कला का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है गौरी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। तो इसके ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए गोंड, ऑप्शन बी बैगा, ऑप्शन सी कोरकू, ऑप्शन डी भील। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, भील इसका राइट आंसर हो जाएगा। गौरी भील जनजाति के संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रवीण राय की गाथा किस बोली से संबंधित है। तो ऑप्शन ए बुंदेली, ऑप्शन बी बघेली, ऑप्शन सी मालवी, ऑप्शन डी निमाड़ी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बुंदेली। अगला प्रश्न है संत पिया किस बोली के लोक कवि हैं। तो ऑप्शन ए है बघेली, ऑप्शन बी निमाड़ी, ऑप्शन सी मालवी, ऑप्शन डी बुंदेली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मालवी। संत पिया जो है वो मालवी बोली के लोक कवि हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 33वां प्रश्न। इसमें पूछा है कि जरे पे फोरा बार पारबो कहावत किस क्षेत्र की है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए मालवा, ऑप्शन बी बुंदेलखंड, ऑप्शन सी बघेलखंड, ऑप्शन डी निमाड़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बुंदेलखंड। अगला प्रश्न है 34वां। मालवा क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकनाट्य क्या है। तो ऑप्शन ए माच, ऑप्शन बी नौटंकी, ऑप्शन सी स्वांग, ऑप्शन डी कांडरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जो माच, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 35वां प्रश्न। हिरणी और महारानी कौशल्या की कथा किस बोली से संबंधित है। तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए बघेली, ऑप्शन बी निमाड़ी, ऑप्शन सी बुंदेली, ऑप्शन डी मालवी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बुंदेली। अगला प्रश्न चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 36वां प्रश्न। श्री कृष्ण के मित्र के पात्र पर केंद्रित लोकनाट्य है। ए हिंगोला नाट्य, बी छहुर नाट्य, सी लकड़बग्घा नाट्य, डी मनसुखा नाट्य। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा मनसुखा नाट्य। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है अरिया ला लोलारिया झाके पहली का उत्तर क्या है। तो ऑप्शन ए आँख, ऑप्शन बी कान, ऑप्शन सी जीभ और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आँख, क्योंकि प्रश्न में पूछा है कि अरिया या लोलारिया झाके मतलब झांकना मतलब देखना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आँख। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मुहावरा किस भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी हिंदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अरबी। मुहावरा जो है अरबी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है ठोकरे खाना का अर्थ है। तो ऑप्शन ए दरिद्रता आना, ऑप्शन बी कष्ट उठाना, ऑप्सन सी हानि पहुंचाना, ऑप्शन डी भटकते रहना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कष्ट उठाना, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 40वां प्रश्न। घाट घाट का पानी पीना का आशय है। ऑप्शन नंबर ए प्यास बुझाना, ऑप्शन नंबर बी भटकना, ऑप्शन नंबर सी साहस से काम लेना, ऑप्शन नंबर डी अनुभवी होना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुभवी होना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 41वां प्रश्न कि किस समास में प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष से होता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी अव्ययीभाव समास और डी बहुव्रीहि समास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है 42वां प्रश्न। सहस्त्रानंद किस समास का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो जो सहस्त्रानंद होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न 43वां प्रश्न है कि द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है। तो ऑप्शन ए माता पिता, ऑप्शन बी त्रिनेत्र, ऑप्शन सी रसोई घर, ऑप्शन डी पीताम्बर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए माता पिता जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है। अगला 44वां प्रश्न है कि जिसका पूर्व पद संख्या बोधक हो वह समास कौन सा समास कहलाता है। तो ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी द्विगु और ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास। जिसका पूर्व पद संख्या बोधक हो वह द्विगु समास कहलाता है। अगले 45वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। 45वां प्रश्न है कौन सा पद कर्मधारय समास है। तो ऑप्शन ए शरणागत, ऑप्शन बी स्वर्ण कमल, ऑप्शन सी धर्मभ्रष्ट, ऑप्शन डी माखन चोर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण कमल।
जो कर्मधारय समास का उदाहरण पद है। अगला 46वां प्रश्न है, परिवार के सदस्यों की सहायता से कौन सा उद्योग चलाया जा सकता है? ऑप्शन ए लघु उद्योग, ऑप्शन बी पूंजीगत उद्योग, ऑप्शन सी उपभोक्ता वस्तु उद्योग, ऑप्शन डी कुटीर उद्योग। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा कुटीर उद्योग। अगला प्रश्न देखते हैं, 47वां प्रश्न, हजारों और लाखों वर्षों के पुरुषार्थ में मनुष्य जाति के जो कुछ पाया है वही उसकी संस्कृति है, यह परिभाषा किसने दी है? तो ऑप्शन नंबर ए कन्हैयालाल मुंशी, ऑप्शन नंबर बी काका कालकेकर, ऑप्शन नंबर सी श्यामचरण दुबे, ऑप्शन नंबर डी मणिकलाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कन्हैयालाल मुंशी, इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, खालिस्तान के अनुसार विद्या से आशय उस ज्ञान से है जिसको प्राप्त करने के पश्चात कुछ जानना शेष न रह जाए। तो ऑप्शन नंबर ए ईशोपनिषद, ऑप्शन नंबर बी कठोपनिषद, ऑप्शन नंबर सी मत्स्य पुराण, ऑप्शन नंबर डी विष्णु पुराण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में इसका जिक्र दिया हुआ है। अगला और 49वां प्रश्न है, आईटी एक्ट कब पारित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए 1999, ऑप्शन नंबर बी 2000, ऑप्शन नंबर सी 2005, ऑप्शन नंबर डी 2010। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2000। तो सन 2000 को आईटी एक्ट पारित किया गया था। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, 50वां प्रश्न है, सूचना समाज का घटक है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए सूचना कार्य, ऑप्शन नंबर बी सूचना के आंतरिक जुड़ाव, ऑप्शन नंबर सी तकनीकी एवं सामाजिक प्रगति, ऑप्शन नंबर डी उक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उक्त सभी। जो ये सारे ए बी सी ऑप्शंस है ये सभी सूचना समाज के घटक के रूप में हैं। तो ये आपके हो गए भाषा एवं संस्कृति बीए सेकेंड ईयर के क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से और आने की बहुत संभावना है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस फंसते हैं। और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पार्ट बी, इसी फाउंडेशन के फर्स्ट पेपर का पार्ट बी मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा। धन्यवाद।